हेलो एंड वेलकम टू S3 ऑनलाइन क्लास। आज यही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा जनन अध्यायर द्वितीय भाग उद्भिदर जनन बा रिप्रोडक्शन इन प्लांट विषय रे। आमे कोष विभाजन पढ़िला समय रे जानिथिले जे जीव शरीर रे दुई प्रकारर कोष रहिछि, यथा कायिक कोष और जायक कोष। कायिक कोष थाए जीव शरीर समस्त अंगरे ओ ताहा सम विभाजन द्वारा विभाजित होई शरीर वृद्धि और गठन रे सहायक होइथाए। ओ जायक कोष थाए जीव शरीर जनन अंगरे ओ ताहा अर्ध विभाजन द्वारा विभाजित होई प्रजनन क्रिया संपादन करिथाए। सेही परि उद्भिदरे मध्य कायिक कोष और जायक कोष थाए। कायिक कोष थाए चेर, शाखा और पत्र रे, तेणु सेही चेर, शाखा और पत्र को कुहा जाए कायिक अंग बा वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट बोली। ओ जायक कोष थाए जनन अंग बा फूल रे, तेणु फूल को कुहा जाए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट बोली। एबे जानिबा उद्भिदर जनन किपरि होइथाए। आमे जानिले जे फूल हेउची उद्भिदर जनन अंग। सपुष्पक अर्थात जेउ उद्भिदरे फूल धरे सेही उद्भिद गुड़िक लिंगीय जनन प्रक्रिया रे प्रजनन करिथांती ओ अपुष्पक उद्भिद अर्थात जेउ उद्भिद गुड़िकरे फूल हुए नाही सेही उद्भिद गुड़िक अलिंगी जनन द्वारा वंशवृद्धि करिथांती। अलिंगी जनन मुख्यतः भावे विभाजन बा फिशन, कलिकन बा बर्डिंग, रेणु भवन बा स्पोर्युलेशन और अंगीय जनन बा वेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा संपादित होइथाए। और लिंगीय जनन होइथाए पराग संगम बा पोलिनेशन प्रक्रिया रे। प्रथमे आमे पढ़िबा अलिंगी जनन विषय रे, जानिबा विभाजन बा फिशन किपरि होइथाए। प्रायतः समस्त एककोशी उद्भिद जेपरिकी बीजाणु और शैवाल जातीय उद्भिद जहाको कुहा जाए आल्जी बोली, एही प्रकार रे विभाजन बा फिशन प्रक्रिया रे वंशवृद्धि करिथांती। एही प्रक्रिया रे कौन हुए, मूल कोषर न्यष्टि और कोष जीवक समान भावे विभक्त होई दुईटी अपत्य जीव बा अपत्य कोष सृष्टि करती। एठारे मातृकोषरु दुईटी अपत्य कोष सृष्टि हुए, तेणु एही प्रक्रिया को कुहा जाए द्विविभाजन बा बाइनरी फिशन बोली। एबे जानिबा कलिकन बा कोरकोद्गम बर्डिंग काहाको कुहा जाए। ईस्ट भली कबक एही कलिकन प्रक्रिया रे वंश विस्तार करिथांती। मातृकोष रे कौन हुए, प्रथमे एक कलिका बा कोरक जहा कुहा जाए बर्ड ताहा सृष्टि हुए ओ धीरे धीरे सेही कोरकटी वृद्धि पाए ओ एही समय रे कौन हुए, मातृकोषर न्यष्टि मध्य विभाजित हुए। एही कोरकटी धीरे धीरे वृद्धि पाई मातृकोषरु विच्छिन्न हुए और शेष रे एक पूर्णांग ईस्ट कोष रे परिणत हुए। कोरक बा कलिका बा बर्ड सृष्टि होई कोष विभाजित होथिबारु एही प्रक्रिया को कुहा जाए कलिकन बा कोरकोद्गम। एबे जानिबा रेणु भवन बा स्पोर्युलेशन विषय रे। छतु और फिंपी जातीय कबक एही प्रक्रिया रे वंश विस्तार करिथांती। छतु और फिंपी कौन करती, बहुत गुड़िए कला रंगर
रेणु सृष्टि करिथांती। एही रेणु गुड़िक निर्गत होई जल और वायु रे भासी बुली थांती। अनुकूल परिवेश मिलिले सेगुड़िक अंकुरित होई बा सेही रेणुरु गजा सृष्टि होई सेथिरु नूतन उद्भिद सृष्टि हुए। रेणु द्वारा नूतन उद्भिद जात हेउथिबारु एही प्रक्रिया को कुहा जाए रेणु भवन बा स्पोरुलेशन बोली। यूलोथ्रिक्स एक शैवाल ताहा कौन करे चल रेणु बा जूस स्पोर निर्गत करिथाए। म्यूकर हेउची एक प्रकार कवक जहाँकि सृष्टि करिथाए अचल रेणु बा कोनिडिया। पेनिसिलियम हेउची एक प्रकार कवक जहाँकि सृष्टि करे अचल रेणु बा कोनिडिया और पाइथियम हेउची एक प्रकार कवक जहाँ सृष्टि करे चल रेणु और अचल रेणु उभय को। ताहले चल रेणु और अचल रेणु कौन? जेउ रेणु गुड़िक निजे गतिशील ताहाको कुहा जाए चल रेणु बा जूस्पोर बोली। चल रेणु रे थाए फ्लाजेला जहाँकि चल रेणु को गोटे स्थानरु अन्य स्थान को गति करिवा पई सहाय्य करिथाए। आर्द्र परिवेश रे चल रेणु अधिक मात्रा रे सृष्टि होई वंश विस्तार करिथांती। ओ अचल रेणु हेउची जेउ रेणु गुड़िक निजे गतिशील नुहे केवल वायु जल एहीपरि माध्यम द्वारा गोटे स्थानरु अन्य स्थान को गति करिथांती। आउ जदि गति न करि पारे ताहेले जेउ स्थान रे पड़ी रही थाए सेही स्थान रे ही नूतन उद्भिद सृष्टि हुए। सुखिला परिवेश रे एही अचल रेणु सृष्टि होई वंशवृद्धि करिथांती। एही रेणु गुड़िक अति क्षुद्र आकारर होइथांती ओ बहुत हालुका होइथांती जहा फल रे कि वायु और जल द्वारा बहु दूर को मध्य जाई पारंती। अनुकूल परिवेश मिलिले सेथिरु अंकुरित होई वंशवृद्धि करिथांती। एबे जानिबा अंगीय जनन बा वेजिटेटिव प्रोपागेशन किपरि होइथाए। उद्भिदर पत्र मूल बा कांडर कौनसी अंशरू नूतन उद्भिद जात हेले ताहाकू अंगीय जनन बा वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोली कुहा जाए। विभिन्न प्रकारर उद्भिद यथा आखु कदली गोलाप एही प्रक्रिया रे वंश विस्तार करिथांती। अमरपोई पत्रर धारे दंतुरित अंश थाए अर्थात धार गुड़िक आबड़ा खाबड़ा होइथाए। एही दंतुरित अंश गुड़िक जदि ओदा माटी संस्पर्श रे आसे ताहेले सेथिरु नूतन गछ सृष्टि होइथाए। सतमूली और डालिया एभली गछ कौन हुअंती ताहार मूलरू नूतन उद्भिद सृष्टि होइथाए। कदली गछर भूनिम्नस्थ कांड अर्थात जेउ कांडर जेउ अंश गुड़िक माटी तले पोती होई रहिथाए सेथिरु नूतन गछ सृष्टि होइथाए। एही कदली गछ भली पियाज अदा हलदी मध्य भूनिम्नस्थ कांडरू नूतन गछ सृष्टि करिथांती। कृषि पाई अनेक समय रे अंगीय जनन पद्धति उपयोग करा जाए। मंजीरु हेउथिबा गछ अपेक्षा एही पद्धति बा अंगीय जनन पद्धति रे सृष्टि हेउथिबा गछ शीघ्र फूल और फल धारण करिथाए। कदली गोलाप मल्ली एसबु गछरे कौन हुए मंजी हुए नहीं तेणु एही सबु गछ लिंगीय जनन करि पारंती नहीं। सेथिपाई एही सबु उद्भिद गुड़िक अंगीय जनन पद्धति रे वंश वृद्धि करिथांती।
ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗଛ ମୂଳ ଗଛ ସହ ଜିନିୟ ସମତା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ଗଛରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନ୍ ଥାଏ ଅପତ୍ୟ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ ଜିନ୍ ଥାଏ। ଅପତ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦଟି ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ମୂଳ ଗଛର ଯେତିକି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିଲା ସେହି ସବୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆସିଲା ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖକୁ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଯେ ମୂଳ ଗଛ ସହିତ ଅପତ୍ୟ ଗଛ ଜିନିୟ ସମତା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ବୋଲି। ଏବେ ଜାଣିବା ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଏହା ବିଖଣ୍ଡନ ବା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍, ଛେଦନ ବା କଟିଂ ଓ କଲମୀକରଣ ବା ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ। କଲମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ଡାଳି କଲମୀ ଓ ଗୁଟି କଲମୀ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବିଖଣ୍ଡନ ବା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ବିଷୟରେ। ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଶୈବାଳ ଯାହାକି ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ପାଇରୋଗାଇରାର କୌଣସି ଶାଖା, ମୂଳ ବା ପତ୍ର ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ପାଇରୋଗାଇରାର ଶରୀର ଏକ ଲମ୍ବାଳିଆ ଅଂଶ ଭାବେ ଥାଏ। ସେହି ଲମ୍ବାଳିଆ ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ଥାଲସ୍ ବୋଲି। ଏହି ଥାଲସ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଖଣ୍ଡନ ବା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦର କେବଳ କାଣ୍ଡ କାଟିକରି ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ସେହି କାଣ୍ଡରୁ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଛେଦନ ବା କଟିଂ ବୋଲି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗୋଲାପ ଗଛ ଓ ବାକ୍ସ ଗଛ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦରେ କରାଯାଇଥାଏ। କଲମୀକରଣ ବା ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ। ଏହି କଲମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନିଆଯାଏ। ମୂଳ ଗଛକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟକ୍ ଓ ଯେଉଁ ଗଛଟିକୁ କାଟିକରି ମୂଳ ଗଛ ସହିତ ଲଗାଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଲମ ବା ସିଅନ୍ ବୋଲି। ମୂଳ ଗଛ ବା ଷ୍ଟକ୍ ଓ କଟା ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କଟା ଅଂଶ ବା ସିଅନ୍କୁ ମାଟି ଦେଇକରି ବାନ୍ଧି ଦିଆହୁଏ ଓ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ପାଣି ଦେଇ ଓଦା ରଖାଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗଛ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନୂଆ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଏହି ଉପାୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଲମ ବା ଏହି ସିଅନ୍ର ଗୁଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସିଅନ୍ଟି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଲାପ ଗଛରୁ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ଶାଖାଟି ଗୋଲାପ ଗଛ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଲାପ, ଆମ୍ବ ଓ ଲେମ୍ବୁ ଏହିପରି ଭାବେ କଲମୀକରଣ ବା ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ। କଲମୀକରଣର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଯଥା ଡାଳି କଲମୀ ଓ ଗୁଟି କଲମୀ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଡାଳି କଲମୀ ବା ଲେୟାରିଂ ବିଷୟରେ। ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଉପାୟରେ କଲମୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଡାଳକୁ ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍କାଇ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ଓ ସେଠାରେ ପାଣି ଦେଇ ସେହି ଜାଗାକୁ ଓଦା ରଖାଯାଏ ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ପୋତା ଯାଇଥିବା କାଣ୍ଡରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ଚେର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସେହି ଡାଳକୁ କାଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଦେଲେ ସେଇଟା ହୋଇଯାଏ ଏକ ନୂତନ ଗଛ। ଏହିପରି ଭାବେ
खूब शीघ्र नूतन गछ सृष्टि करिवा पई डाली कलमी करा जाई थाए। एबे जानिबा गुट्टी कलमी बा एयर लेयरिंग विषय रे। गोटी गच्छर लागी रहिथिबा डाଳରେ कौन हुए पाकलिया डाल देखिकरी सेथिरु त्वचा बाहर करा जाई थाए ओ सेही कटा अंशरे कलमी माटी देइकरी ताहाकू बांधी दिया जाई थाए। कलमी माटी तैयारी करा जाई थाए गोबर कटा नड़ा ओ पट्टू माटी को मिसाई करी तैयारी करा जाए कलमी माटी बा ताकू कुहा जाए ग्राफ्टिंग क्ले बोली। एही कलमी माटी देई से जगह को बांधी दिया जाए और से स्थान को ओदा रखा जाए। किछि दिन परे सेही स्थान रे चेर सृष्टि होइथाए और सेही चेर भल भाबे बढ़ी गले ताहाकू गछरु काटी करी अन्य एक जगार पोती दिया जाए और ताहा सेथिरु सृष्टि हुए नूतन गछ। एई सबु थिला अलिंगी जननर विभिन्न प्रक्रिया। एबे हमें पढ़िबा लिंगीय जनन बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उद्भिद रे किपरि होइथाए। लिंगीय जनन हुए सपुष्पक अर्थात जेउ गछरे फूल धरे सेही गछरे। ताहेले फूल हेउची उद्भिदर जनन अंग। फूल रे थाए विभिन्न अंश जहाकू कुहा जाए दलमंडल बा करोला कहा कुहा जाए फूलर पाखुड़ा को कुहा जाए ओ वृत्तिमंडल बा कैलिक्स कहा कुहा जाए पाखुड़ा को लागी करी पत्र भली थाए सबुज रंगर पत्र भली पाखुड़ा को घोड़ाई करी थाए ताहाकू कुहा जाए वृत्तिमंडल बा कैलिक्स बोली। फूल पाखुड़ा मझीरे थाए फलिका बा ताहा कुहा जाए कार्पेल। फलिका को घेरी करी पुकेसर बा स्टामेन थाए। पुकेसर सबु पुकेसर मिलित होई सृष्टि करंती पुकेसर चक्र किंतु फलिका थाए गोटे मात्र तेणु सेई फलिका को ही कुहा जाए फलिका चक्र बा गाइनोसियम बोली। एही फलिका ओ पुकेसर एही दुईटी हेउची फूलर जनन अंश। फलिका हेउची फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बा स्त्री जनन अंश ओ पुकेसर बा स्टामेन होउची मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बा पुरुष जनन अंश। जेउ फूल गुड़िकरे केवल फलिका नहेले केवल केसर थाए सेही फूल गुड़ी को कुहा जाए यूनिसेक्सुअल फ्लावर बा एकलिंगी फूल बोली। किंतु जेउ उद्भिद गुड़िकरे जेउ फूल गुड़िकरे उभय फलिका ओ केसर थाए सेही फूल गुड़ी को कुहा जाए द्विलिंगी बा बाइसेक्सुअल फ्लावर बोली। यूनिसेक्सुअल फ्लावर रो उदाहरण हेउची कखारु ओ अमृतभंडा ओ बाइसेक्सुअल फ्लावर रो उदाहरण हेउची मंदार ओ सोरिष। पराग संगम बा परागण जहा कुहा जाए पॉलिनेशन कौन। लिंगीय जनन हुए पराग संगम प्रक्रिया रे किंतु प्रथमे जानिबा पराग कौन। पुकेसर बा स्टामेन उपरी भागरे बहुत गुड़िए बिंदु बिंदु होई रेणु थाए ताहाकू कुहा जाए पराग रेणु। आमे जेतेबेले गोटी फूलटी धरू हातरे किछि हलदिया टोपा टोपा अंश लगी जाए सेई गुड़िक हेउची फूलर पुकेसर बा पराग रेणु। फलिका बा कार्पेल रो एही ऊपर अंशटे को कुहा जाए गर्भशीर्ष बोली।
ଏହି ପରାଗ ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ପୁକେଶରର ପରାଗ ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ଫୁଲର ଫଳିକାର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ବା ପରାଗଣ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଏହି ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ଜଳ, ବାୟୁ, ପକ୍ଷୀ ବା ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି କେଶରରୁ ପରାଗ ଫଳିକାର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ପରାଗ ରେଣୁ ସେହି ଫୁଲର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ସେହି ଉଦ୍ଭିଦର ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱପରାଗଣ ବା ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ୍ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର କେଶରରୁ ପରାଗ ଯଦି ପଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲର ଫଳିକାର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରପରାଗଣ ବା କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ୍ ବୋଲି। ଫଳିକାର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ଶର୍କରା ଓ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏକ ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରାଗ ରେଣୁ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଠାରେ ଲାଗିକରି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଫଳିକା ଓ ଗର୍ଭାଶୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଫଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ, ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ ଓ ଗର୍ଭାଶୟ। ଫଳିକାର ଉପର ଭାଗକୁ କୁହାଗଲା ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ବୋଲି ଓ ଏହି କାଣ୍ଡ ଭଳି ଅଂଶକୁ କୁହାଗଲା ଷ୍ଟାଇଲ ବା ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ କୁହାଗଲା ଓଭାରି ବା ଗର୍ଭାଶୟ ବୋଲି। ଏହି ଗର୍ଭାଶୟରେ ଥାଏ ଡିମ୍ବକ ବା ଓଭ୍ୟୁଲ ଓ ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଡିମ୍ବକାୟ ବା ନ୍ୟୁସେଲସ୍। ଏହି ବଡ଼ ଚିତ୍ରଟାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହି ପୁରାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିମ୍ବକ ବା ଓଭ୍ୟୁଲ ବୋଲି ଓ ତା ମଝିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗୋଲଟା ଅଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିମ୍ବକାୟ ବା ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ବୋଲି। ଡିମ୍ବକାୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରହିଛି ଦୁଇଟି ଆଚ୍ଛାଦ ବା ତାହା କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟେଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଓ ତାହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୀଜରନ୍ଧ୍ର ବୋଲି ବା ତାହା କୁହାଯାଏ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ୍। ଏହି ଡିମ୍ବକାୟରେ ଥାଏ ଭ୍ରୂଣାଶୟ ବା ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭ୍ରୂଣାଶୟ ବା ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍। ଭ୍ରୂଣାଶୟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥାଏ ଏକ ଡିମ୍ବକୋଷ ବା ଏଗ୍ ସେଲ୍ ଓ ଡିମ୍ବକୋଷ ଦୁଇ ପଟେ ଥାଏ ଦୁଇଟି ସହାୟକ କୋଷ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିନର୍ଜିଡ୍ସ ବୋଲି ଓ ସିନର୍ଜିଡ୍ସର ବିପରୀତ ଭାଗରେ ଥାଏ ପ୍ରତିମୁଖ କୋଶିକା ବା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟିପୋଡାଲ ସେଲ୍ସ ବୋଲି ଓ ମଝିରେ ଥାଏ ଦୁଇଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୋଲାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବୋଲି। ସମାୟନ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କିପରି ହୁଏ? ପୁକେଶରରୁ ପରାଗ ରେଣୁ ଆସି ପଡ଼େ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ଓ ତାହାର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେହି ପରାଗ ରେଣୁର ଆବରଣ ଫାଟିଯାଏ ଓ ସେହି ପରାଗ ରେଣୁଟି ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଦୁଇଟି କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୀୟ କୋଷ ବା ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ସେଲ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଜନନ କୋଷ ବା ଜେନେରେଟିଭ୍ ସେଲ୍। ଏହି ଅଙ୍ଗୀୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏକ ପରାଗ ନଳୀ ଓ ପ୍ରତି କୋଷରେ ଥାଏ କ'ଣ? ନ୍ୟଷ୍ଟି
एही पराग नळीर मध्य एक न्यष्टि थाए जहाकु कुहा जाए नळी न्यष्टि बोली। जनन कोष कौन करे विभाजित होई दुईटी पुजुग्मक सृष्टि करे। से पुजुग्मक गुड़िक एही पराग नळी मध्यरे रही थाए। एही पराग नळीटी धीरे धीरे वृद्धि पाई पाई पहुँचे बीजरंध्र पाखरे ओ बीजरंध्र पाखरे पहुँचला परे बीजरंध्र कौन हुए फाटी जाए ओ नळी मध्यरे थिबा नळी न्यष्टिटी मध्य नष्ट हो जाए। तापरे कौन हुए एई गर्भाशय मध्यरे थाए दुईटी मेरु न्यष्टि। ए मेरु न्यष्टि दुईटी मिलित होई सृष्टि करंती गोटिए सेकेंडरी न्यूक्लियस जहाको कुहा जाए द्वितीयक न्यष्टि बोली। गर्भाशयर बीजरंध्र फाटी गला परे कौन हुए एही पराग नळीरु दुईटी पुजुग्मक प्रवेश करंती गर्भाशय मध्यकु। गर्भाशय मध्यकु दुईटी पुजुग्मक प्रवेश कले। गोटिए पुजुग्मक कौन कला स्त्री जुग्मक सहित मिलित होई गठन कला जुग्मज। स्त्री जुग्मक केउठु आसिला एई जो गर्भाशय मध्यरे थिला डिंबकोश बा एग सेल ताहा विभाजित होई सृष्टि कला स्त्री जुग्मक। दुईटी पुजुग्मक मध्यरु गोटिए पुजुग्मक ओ डिंबकोशरु सृष्टि होइथिबा स्त्री जुग्मक मिलित होई गठन कले जुग्मज। आमे जानिछे जुग्मक पाखरे थाए अर्धेक संख्यक क्रोमोसोम अर्थात n संख्यक क्रोमोसोम। तेणु दुईटी जुग्मक मिलित होई गठन कले जेउ जुग्मज ता पाखरे रहिला 2n संख्यक क्रोमोसोम ओ अन्य पुजुग्मकटी कौन कला जेउ मेरु न्यष्टि दुईटी मिलित होई गठन करथिले द्वितीयक न्यष्टि ताहा सहित मिसिकरी सृष्टि कला भ्रूणपोष न्यष्टि बा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जुग्मक पाखरे थिला n संख्यक क्रोमोसोम किंतु द्वितीयक न्यष्टि पाखरे थिला 2n संख्यक क्रोमोसोम। कारण जुग्मक सृष्टि होइतिला अर्ध विभाजन फलरे किंतु द्वितीयक न्यष्टिर कौनसी अर्ध विभाजन होई नथिला। तेणु ताहा पाखरे थिला 2n संख्यक क्रोमोसोम। ए 2n संख्यक ओ n संख्यक मिसिकरी भ्रूणपोषरे थाए सॉरी एटा भूल लिखा है 3n संख्यक क्रोमोसोम। एइठी दुईटी समायन प्रक्रिया संगठित हेला। किपरि गोटी समायन हेला पुजुग्मक ओ स्त्री जुग्मक मध्यरे ओ द्वितीय समायनटी हेला पुजुग्मक ओ द्वितीयक न्यष्टि मध्यरे। दुईटी समायन संगठित हेबा जोगु एहाकु कुहागला दुई समायन बा डबल फर्टिलाइजेशन बोली। तापरे कौन हैला जुग्मज सृष्टि कला भ्रूण बा एम्ब्रियो ओ भ्रूणपोष न्यष्टिरु सृष्टि हेला भ्रूणपोष। एही भ्रूणपोष बा एंडोस्पर्म पोषण जोगाई थाए भ्रूण बा एम्ब्रियो को। भ्रूण बा एम्ब्रियो पोषण पाई सृष्टि हुए मंजीरे ओ मंजी रु सृष्टि हुए फल। फल आपे आपे सुखी गले किंबा फल खाई सारिले सेथिरु बाहरे मंजी ओ मंजीटी उपयुक्त बा अनुकूल परिवेश पाइले सेथिरु चारा सृष्टि हुए। मंजीरु चारा सृष्टि हेबा प्रक्रिया को
କୁହାଯାଏ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ବା ସିଡ୍ ଜର୍ମିନେସନ୍ ବୋଲି। ଏଠାରେ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମାୟନ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଫଳରେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସମାୟନ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସମାୟିତ ଜନନ। ଏଠାରେ କେବଳ ଡିମ୍ବାଣୁର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସମାୟିତ ଜନନ ବା ଅନିଷେକ ଜନନ ବା କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ପାର୍ଥେନୋଜେନେସିସ୍ ବୋଲି। ଏହି ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଥିରୁ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଅଯୁଗ୍ମିତ ଫଳନ ବା ପାର୍ଥେନୋକର୍ପି। କାରଣ ଏଠି ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଅଯୁଗ୍ମିତ ଫଳନ। ସେହି ଫଳଟିକୁ କୁହାଗଲା ଅସମାୟିତ ଫଳ ବା ମଞ୍ଜି ବିହୀନ ଫଳ। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାର୍ଥେନୋକାର୍ପିକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବୋଲି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଜନନ ହେଉଛି ଟିସ୍ୟୁ ପୋଷଣ ବା ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ, ମୂଳ, କନ୍ଦ ବା ଧାବକ କନ୍ଦରେ ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଥାଏ। ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ? ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବିଶିଷ୍ଟ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ବିଭେଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୋଷ ବିଭେଦନ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୋଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଷ ବିଭେଦନ। ଏହା ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ତରୁଣ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ ସର୍ବକ୍ଷମ ବା ଟୋଟିପୋଟେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭେଦନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଟିସ୍ୟୁ ପୋଷଣରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଏହି କାଣ୍ଡ ମୂଳର ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁରୁ କିଛି ଅଂଶ କାଟିକରି ଅଣାଯାଏ ଓ ସେହି କଟା ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ବିସ୍ଥାପିତ ଅଂଶ ବା ଏକ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି। ସେହି ଏକ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକରେ ରଖାଯାଏ, ଯାହାକି ହୋଇଥାଏ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ବା ଆସେପ୍ଟିକ୍। ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକରେ ରଖିଲା ପରେ ସେହି ଏକ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କ୍ୟାଲସ୍। ଏହି କ୍ୟାଲସ୍ ହେଉଛି ଅନିୟମିତ ଭାବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିସ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକ ପାଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ଏକ ଆକାର ବିହୀନ ପିଣ୍ଡ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସେହି ଆକାର ବିହୀନ ପିଣ୍ଡକୁ କୁହାଗଲା କ୍ୟାଲସ୍ ବୋଲି। ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ହର୍ମୋନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଶାଖା ଓ ଚେର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାହେଲା? ସେହି କ୍ୟାଲସ୍ ବା ଅନିୟମିତ ଭାବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପିଣ୍ଡକୁ ରଖାଗଲା ହର୍ମୋନ୍ ଥିବା ପୋଷକରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶାଖା ଆଉ ଚେର, ଯାହାକି ପରିଣତ ହେଲା ଚାରା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟଲେଟ୍ରେ। ସେହି ଚାରା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭିଦ, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରତିରୂପୀ ବା କ୍ଲୋନ୍ଡ। କାରଣ ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦର କିଛି ଅଂଶ କଟାଯାଇ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ବା ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋପାଗେସନ୍ ବୋଲି। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଏହି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋପାଗେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଓ ବନୀକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ କଲଚରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।
प्राणी रे जनन केतेक प्राणी केवल अलिंगी जनन करती ओ केतेक प्राणी केवल लिंगीय जनन करिथांती ओ किछि प्राणी उभय लिंगीय ओ अलिंगी प्रक्रिया रे वंश विस्तार करिथांती। आमे प्रथमे जानिबा अलिंगी जनन विषय रे। अलिंगी जनन विभाजन ओ कोरकोद्गम प्रक्रिया रे होइथाय। विभाजन होइथाय दुईटी प्रक्रिया द्वि विभाजन बा बाइनरी फिशन ओ बहु विभाजन बा मल्टीपल फिशन। कोरकोद्गम मध्य दुईटी उपाय रे होइथाय यथा बाह्य कोरकोद्गम बा एक्सटर्नल बडिंग ओ अंत कोरकोद्गम बा इंटरनल बडिंग। प्रथमे जानिबा द्वि विभाजन बा बाइनरी फिशन विषय रे। आमीबा पारामेशियम यूग्लिना एई पळी भाबे द्वि विभाजन रे वंश वृद्धि करिथांती। एथिरे कोण हुए मातृजीवरु दुईटी अपत्य कोष अपत्य जीव सृष्टि होइथाय। आमीबा शरीर रे कोण हुए कूटपाद थाए। बाहर को एई सब बाहर थिबा अंश को कुहा जाए कूटपाद बा स्यूडोपोडिया बोली। गोटी निर्दिष्ट आकार रे पहुँचिला परे आमीबा आउ वृद्धि पाए नहीं। तापरे कौन हुए ए कूटपाद गुड़िक लोप पाई ताहा गोलाकार रूप धारण करिथाय ओ तापरे कौन हुए सम विभाजन द्वारा कोष विभाजन हुए और दुईटी अपत्य आमीबा सृष्टि हुए। अपत्य आमीबा धीरे धीरे वृद्धि पाई पुणी सेथिरे कूटपाद सृष्टि होइथाय। यूग्लिना मध्य दुई विभाजन बा बाइनरी फिशन द्वारा विभाजित होई दुईटी अपत्य कोष सृष्टि करे किंतु एहा लंबा भाबे बा अनुलंब भाबे विभाजित होइथाय। तेणु एही दुई विभाजन को कुहा जाए अनुलंब दुई विभाजन। पारामेशियम अनुप्रस्थ पृष्ठ रे विभाजित होइथाय अर्थात मझी अंश रे प्रस्थ अंश रे विभाजित होइथाय। तेणु एही प्रकार विभाजन को कुहागला अनुप्रस्थ दुई विभाजन बोली। बहु विभाजन बा मल्टीपल फिशन। आमीबा दुई विभाजन सहित बहु विभाजन मध्य करिथाय। बहु विभाजन केउ समय रे करिथाय किछि प्रतिकूल परिस्थिति रे करिथाय। आमीबा रोहे जल मध्य रे किंतु खरा दिने जल सुखी गले किंबा अति ठंडा हेले जल बरफ होई गले कौन करे आमीबा ए कूटपाद गुड़िको भीतर को नहीं जाए ओ शरीर चारिपटे एक तीन स्तर विशिष्ट एक कठिन आवरण सृष्टि करे। सेही कठिन आवरण को कुहा जाए कोष्ठिका बा सिस्ट बोली। कोष्ठिका मध्य रे बारंबार न्यष्टि विभाजन होई बहुत गुड़िए छोट छोट न्यष्टि सृष्टि होइथाय। प्रत्येक न्यष्टि अल्प मात्रा रे कोषजीवक द्वारा आवृत होई रही थांती। एही छोट छोट आमीबा गुड़िको कुहा जाए आमीबुला बोली। जलर परिमाण वृद्धि पाइले अर्थात अनुकूल परिवेश आसिले आमीबा जेतेबेले जल संस्पर्श रे आसे ताहेले कौन हुए ए कोष्ठिकाटी फाटी जाए ओ आमीबुला गुड़िक बाहर को आसी जाती। एई आमीबुला गुड़िक वृद्धि पाई स्यूडोपोडिया गठन करती ओ स्यूडोपोडिया द्वारा खाद्य ग्रहण करी वृद्धि पाई थांती। एही प्रक्रिया को स्पोरुलेशन बोली मध्य कुहा जाए कारण विभिन्न छोट छोट स्पोर आकार रे न्यष्टि सृष्टि होइथाय ओ ताहाको कुहा जाए आमीबुला बोली। बाह्य कोरकोद्गम बा एक्सटर्नल बडिंग एहा होइथाय
हाइड्रा शरीर रे। हाइड्रा कौन करे शरीर मध्य भाग रे एक निर्दिष्ट प्रकारर कोष जमा हुए जहा फल रे कि एक आबु बा बर्ड सृष्टि हुए। सेही अंचल को कुहा जाए कोरकोद्गम अंचल बा बर्डिंग जोन बोली। एही बर्डिंग जोन मध्य को हाइड्रा शरीरर गुहांत्र बा सिलेंड्रेरन प्रवेश करे। नूतन सृष्टि होइथिबा हाइड्रा मध्य को गुहांत्र हेउची हाइड्रार पचन और परिवहन संस्था। तापरे जेउ नूतन हाइड्राटी सृष्टि होइथाय सेथिरे गोटे पार्टी और विभिन्न कर्षिका बा टेंटाकल सृष्टि होइथाय। एही हाइड्राटी संपूर्ण वृद्धि हेला परे मातृ हाइड्रा ठारू विच्छिन्न होई गोटे नूतन अपत्य हाइड्रा सृष्टि करिथाय और ताहा क्रमशः वृद्धि पाई नूतन हाइड्रा रे परिणत हुए। अंतःकोरकोद्गम बा इंटरनल बर्डिंग। अंतःकोरकोद्गम होइथाय स्पंज शरीर रे। स्पंज कौन करे निज शरीर रे डेम्यूल तैयारी करे। एही प्रक्रियार आरंभ रे एक प्रकार स्वतंत्र कोष जहाको कुहा जाए आर्कियोसाइट एकत्रित हुअंती और ताहा चारिपटे एक कठिन आवरण सृष्टि हुए जेपरिकी भीतर आवरण और बाह्य आवरण सृष्टि हुए। एहाकू कुहा जाए स्पंजेम्यूल बोली। स्पंजेम्यूल काहाकू कुहा जाए कठिन आवरण मध्यरे थिबा आर्कियोसाइट स्पंजर एहीपरि गठन को कुहा जाए स्पंजेम्यूल बोली। ए स्पंजेम्यूल रे थाए एक प्रकार रंध्र जहाको कुहा जाए माइक्रोपाइल बोली। अनुकूल अवस्था आसिले एही माइक्रोपाइल बाट देई समस्त आर्कियोसाइट्स निर्गत हुअंती और नूतन स्पंज सृष्टि करिथांती। पुनरुद्भवन बा रीजेनरेशन एही प्रक्रियाटी कौनसी जनन प्रक्रियार अंतर्भुक्त नुहे। किछि प्राणींकर स्वतंत्र सक्षमता बा स्पेशल एबिलिटी थाए पुनरुद्भवन बा रीजेनरेशन करिबा पाए। जेपरिकी हाइड्रा। एही हाइड्रा रे जदि एक अंग कटि जाए ताहेले प्रत्येक कटा अंगरु नूतन संपूर्ण जीवटी सृष्टि होइथाय। एही परि भाबे हाइड्रा कौन करे पुनरुद्भवन करिथाय। हाइड्रा रे शरीर रे थिबा प्रत्येक कोष थाए पूर्ण विभवी बा टोटीपोटेंट अर्थात एही कोषरु समस्त प्रकार कोष बा टिश्यू प्रस्तुत होई पारे जहा फल रे कि कटा अंगरु मध्य नूतन कोष टिश्यू सृष्टि होई एक नूतन प्राणीटीए सृष्टि होई जाय थाए। एहा थिला प्राणी मानकर अलिंगी जनन विषय रे। लिंगीय जनन रे आमे मानवर लिंगीय जनन विषय रे आलोचना करिबा। ताहा अन्य एक वीडियो रे आलोचना करिबा। आजि पई एतिकी। धन्यवाद।